तो इस क्वेश्चन में हमें शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट को कैलकुलेट करना है एक सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए। तो यहाँ पे क्या है कि जब ये सिंपली सपोर्टेड है तो इसके लिए सबसे पहले अगर कैंटिलीवर भी होता जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन में है, तो यहाँ पे हमें रिएक्शन कैलकुलेट करनी है। तो रिएक्शन कौन सी है? सिंपली सपोर्टेड के लिए दो रिएक्शन होती है, स्टार्ट की रिएक्शन और एंड की रिएक्शन। तो स्टार्ट में हम इसे मान लेते हैं ये ए, और जो एंड है इसे हम मान लेंगे बी। तो यहाँ पे हमारी रिएक्शन क्या होगी? आर ए, यानी आर माने रिएक्शन, बी माने कौन सा पॉइंट, तो इसे हमने बी मान लिया, और अगेन आर माने रिएक्शन और ए यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट। तो हमें दो रिएक्शन यहाँ पे कैलकुलेट करनी है, और फिर बाद में अंदर की जो जैसे ये पॉइंट यहाँ पे यूडी लेन रहा, इसे हम बी और इसे सी दे सकते हैं, या फिर ऐसा भी कर सकते हैं कि इसे सी दे दिया और इसे बी दे दिया। तो वो हमारे ऊपर डिपेंड होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं रिएक्शन। तो अगर हम ए पे मोमेंट लेंगे तो यहाँ पे फिगर में तो नहीं दिया है, कई बार दिया भी होता है कि ए बी सी कौन सा है। अगर नहीं दिया तो हम किसी भी पॉइंट पर कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं। तो अगर हम ए पे रिएक्शन लेंगे और इसे लेते हम यहाँ पे इसे बी मान लेते हैं, तो होगा क्या? यहाँ पे जो है रिएक्शन, वैसे मोमेंट का पहले मैं एक चीज बता दूं, मोमेंट का मतलब होता है लोड, कौन सा पॉइंट लोड इनटू डिस्टेंस। तो मोमेंट का ये फॉर्मूला होता है। पॉइंट लोड यानी जैसे मान लो 1.5 किलोमीटर यहाँ पे लोड है, तो हमारा पॉइंट लोड क्या हुआ? 1.5 किलो न्यूटन इंटू डिस्टेंस। डिस्टेंस यानी कि हम यहाँ पे मोमेंट कहाँ से ले रहे हैं? मोमेंट यानी एम अबाउट पॉइंट ए, तो ए से मोमेंट ले रहे हैं, तो ए तक, ए से लेके 1.5 जो पॉइंट लोड है उसका डिस्टेंस क्या है? अगर उसे देखोगे तो पता चलता है यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है वो यहाँ पे 2 मीटर। तो ये हमें पता चलता है। तो इसी हिसाब से हमें सभी की सभी जो लोड है उसे कैलकुलेट करना है। तो पहले हम इसे देखते हैं, अगर हम इसे 1 इंटू 2.5 करेंगे तो क्या आंसर आता है? तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 1 इंटू 2.5। तो ये कैसे एक्ट कर रहा है? डाउनवर्ड। तो जो डाउनवर्ड एक्ट करते हैं वो हमारे होते हैं निगेटिव। तो जो डाउनवर्ड एक्ट करते हैं वो निगेटिव होते हैं, और जो अपवर्ड एक्ट करते हैं जैसे आर ए अपवर्ड जा रहा है, देख सकते हो यहाँ पे जो सिंबल है ये वाला, ये ऊपर जाने का एरो है, यानी ये पॉजिटिव है। जो ऊपर जाती है वो पॉजिटिव होते हैं। इसको याद रखने की ट्रिक मैंने पिछले वीडियो में बताई थी कि इमेजिन करो अगर हॉस्पिटल में कोई मर रहा है तो ऊपर वाले के पास जा रहा है, तो जब मर रहा होता है तो उसे हम पॉजिटिव बोलते हैं कि अच्छा व्यक्ति था। अब भले वो अच्छा हो या ना हो उसके ऊपर नहीं जाएंगे, लेकिन वो बोलते हैं कि अच्छा था, ठीक ठाक था, बुरा हुआ, ये सब हम बोलते हैं। तो वो क्या बोलते हैं? हम पॉजिटिव बोलते हैं, यानी कि ऊपर जाने वाले को हम बोलते हैं पॉजिटिव। तो इस हिसाब से इस ट्रिक से याद रखना कि ये ऊपर जाने वाले पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? 1.5, ये सिंस से डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है तो इसे निगेटिव लिखेंगे, -1.5 इंटू उसका डिस्टेंस क्या है? 2, ए से लेके। और ये जो यूडीएल होता है ये पॉइंट लोड में कन्वर्ट हमें करना पड़ता है, यूडीएल पॉइंट लोड नहीं होता। तो यूडीएल को पॉइंट लोड में कैसे कन्वर्ट करते हैं? उसका फॉर्मूला होता है इंटेंसिटी ऑफ यूडीएल इंटू लेंथ ऑफ यूडीएल। तो पहले हम इसे पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर इससे हमें किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये हो जाएगा कन्वर्ट पॉइंट लोड में। फिर हम इसे इसके डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यूडीएल की इंटेंसिटी क्या है? 2 किलोमीटर पर मीटर, ये हो गई उसकी इंटेंसिटी। उसकी लेंथ क्या है? यूडीएल कितने लेंथ के ऊपर अप्लाई हो रहा है? तो देखो यूडीएल शुरू हो रहा है यहां से और खत्म हो रहा है यहाँ पे, तो उसकी टोटल लेंथ क्या हो गई? 2 मीटर। तो यहाँ पे हम इसे क्या लिखेंगे? यहाँ पे पॉइंट लोड में 2 -2, क्योंकि डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। यूडीएल अगर ऐसे एक्ट करे ऊपर हो तो ऐसे नीचे एक्ट करता है डाउनवर्ड, और इस सेंटर पे ही आता है। तो यहाँ पे हम इसे क्या लिखेंगे? यहाँ पे -2 इंटू 2, और यूडीएल का डिस्टेंस क्या है? तो हो गया यूडीएल पॉइंट लोड में कन्वर्ट हो गया। अब हमें इसका डिस्टेंस ए से लेके यूडीएल का डिस्टेंस कितना आएगा? तो यूडीएल जब पॉइंट लोड में कन्वर्ट होता है तो इस सेंटर पे एक्ट करता है, उस पॉइंट के सेंटर में। जैसे ए से लेके अगर मान लो पॉइंट बी होता, जैसे पॉइंट फॉर एग्जांपल सी होता, तो ए से लेके सी के सेंटर पे एक्ट करेगा। तो इसका सेंटर क्या हुआ? यहां से लेके ए से लेके उसका सेंटर हुआ 1 मीटर, क्योंकि 2 का आधा होता है 1। तो हम इसे क्या लिखेंगे? -2 इंटू 2 इंटू 1।
तो यहाँ पे ये दिख रहा होगा कि ये तो सब पॉजिटिव में, तो ये मैं क्या लिख रहा हूँ वो भी मैं बताऊंगा। तो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है, मोमेंट। मोमेंट तो कैसे ऐड कर रही है देखोगे तो ये ऐसे 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 जा रही है, यानी क्लॉकवाइज है। तो ये एक्चुअली निगेटिव है, माइनस हम इसे 30 लिखेंगे। उसका भी मैं रीजन बताऊंगा कि अगर ये ऐसे जाती तो ये एंटी क्लॉकवाइज होती और ये पॉजिटिव होती, लेकिन यहाँ पे इसे पॉजिटिव लिखा है, उसका रीजन भी मैं बताऊंगा। लेकिन पहले इस कैलकुलेशन को यहाँ पे जो मैं कर रहा हूँ इसे समझ लो। तो प्लस यहाँ पे आरबी कैसे जा रहा है, आरबी तो ऐसे ऊपर जा रहा है प्लस, तो हम इसे लिखेंगे प्लस आरबी। आरबी एक खुद एक पॉइंट लोड है और उसका डिस्टेंस ए से लेके कितना है, तो अगर हम इसे देखेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक 2 मीटर प्लस 1 मीटर प्लस 2.5 मीटर, यानी कि टोटल 5.5 मीटर उसका डिस्टेंस हो जाता है। यहाँ पे 5.5 इक्वल टू 0। तो ये स्टैंडर्ड मेथड है इसे सॉल्व करने की। लेकिन क्या है इस क्वेश्चन में यहाँ पे क्या किया गया वो भी एक चीज बताता हूँ कि यहाँ पे क्या किया है इन लोगों ने, थोड़ा सा शॉर्टकट मारा है। तो ये ऐसा नहीं कि ये मेथड गलत है या फिर कुछ है, क्या होता है कि एग्जाम में और कॉलेजेस में इसी मेथड से पढ़ाया जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, आर ए इंटू 5.5 इसी साइड पे रहेगा, और बाकी की सारी जो टर्म्स है जैसे -2 इंटू -1.5 इंटू 2 -2 इंटू 2 इंटू 1 -30, ये सारी ये वाले साइड में चली जाएंगी, ये वाले साइड में, ये 0 के। तो जो टर्म्स जब साइड स्विच करेंगे लेफ्ट से लेके जब ये राइट में जाएंगी तो निगेटिव क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। इसलिए यहाँ देख सकते हो 1.5 इंटू 2 पॉजिटिव है, 30 भी पॉजिटिव है, 2 इंटू 2 इंटू 1 ये भी पॉजिटिव है। तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे, तो पहले ये जो सारी टर्म्स है ये सिंस अभी लेफ्ट साइड में गई है, सॉरी राइट साइड में गई है, तो हमें क्या करना है, बस इनको कैलकुलेटर पे इनका कैलकुलेशन कर लेना है। तो हम इसे क्या करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1.5 इंटू 2। और यहाँ पे अगर कई बार क्या होता है 1.25 मैंने पहले लिया, 2 किलोन्यूटन का लोड बाद में लिया, 30 उसके बाद लिया, तो ऐसे आगे पीछे हुआ तो भी कोई इश्यू नहीं रहता। तो यहाँ पे प्लस 30 एंटर करेंगे तो 37 आंसर आता है। तो हमें यहाँ पे जो टर्म, यहाँ पे जो वैल्यू मिली वो क्या है, ये 37, देखते हैं अगेन क्या था, 37 ओके 37, और ये 5.5 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ पे जाके क्या होगा, डिवाइड होगा, तो डिवाइड बाय 5.5, उससे हमें आरबी की वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी। तो यही हमें बस करना है। तो यहाँ पे देखते हैं 37 डिवाइडेड बाय 5.5 एंटर, हमारा आंसर आता है 6.72 किलो न्यूटन। तो ये जो ये रिएक्शन हमने कैलकुलेट की, इसको पहले मैं मार्क डिस्ट्रीब्यूशन बताता हूँ। यहाँ तक जो हमने कैलकुलेशन किया, ये जो मार्क मैंने किया हाईलाइट, इसको 0.5 मार्क्स यानी आधा मार्क्स इसको है, और आर ए को कैलकुलेट करेंगे तो बाकी का आधा मिलेगा। आर ए को कैलकुलेट करते हुए हमें क्या करना है, डिफरेंस ये हमें समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू 0 यूज करना है। समेशन एफ वाई का क्या मतलब होता है, वाई का मतलब होता है वर्टिकल फोर्सेस। वर्टिकल वर्टिकल मतलब जो ऊपर जा रही है या फिर नीचे आ रही है, तो उसे हम नॉर्टिकल कहते हैं। जैसे ये एक वर्टिकल हो गई, ये भी वर्टिकल हो गई, यूडीएल भी वर्टिकल होता है, इसमें वर्टिकल फोर्सेस में मोमेंट नहीं आता। हाँ मोमेंट वर्टिकली होता है लेकिन वो फोर्सेस के कैलकुलेशन में नहीं आता। और ये बी भी वर्टिकल हो गया। अगर मान लो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस कैसी होती है तो वो भी एक बार बताता हूँ, क्योंकि कुछ क्वेश्चन पेपर्स में हॉरिजॉन्टल फोर्सेस भी आती है। तो ये इस प्रकार से अगर कोई फोर्स एक्ट हो रही है इस प्रकार से, तो उसे हम हॉरिजॉन्टल फोर्स कहेंगे। तो उस केस में क्या होता है, समेशन ऑफ एफ एच इक्वल टू 0, सॉरी एफ एक्स इक्वल टू 0, नॉट एफ एच। तो देखते हैं यहाँ पे हमें क्या करना है, जितने भी वर्टिकल फोर्सेस है, चाहे वो हॉरिजॉन्टल है चाहे वो ऊपर जा रहे हो या नीचे आ रहे हो, उसे बस ऐड कर लेना है। तो क्या आएगा, आर ए प्लस आर बी -1.5, और ये यूडीएल को हमें पहले पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना पड़ेगा उससे फोर्सेस के कैलकुलेशन के लिए। तो फोर्सेस की कैलकुलेशन क्या होता है, जितने भी पॉइंट लोड होते हैं उन सभी के बस एडिशन की जाती है। तो आर ए प्लस आर बी, एडिशन में अगर ये डाउनलोड एक्ट हो रहा है तो उसे निगेटिव देंगे, अगेन सेम थिंग -1.5,
और यूडीएल को पहले पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना पड़ता है। कैसे करते हैं यूडीएल को पॉइंट लोड में कन्वर्ट, वो मैंने शुरुआत में बताया था, आईयू इंटेंसिटी ऑफ यूडीएल इनटू टोटल लेंथ ऑफ यूडीएल। टोटल लेंथ ऑफ यूडीएल कितनी है, 2 मीटर। इंटेंसिटी ऑफ यूडीएल कितनी है, 2 किलो न्यूटन। तो बस 2 इंटू 2 4। और यहाँ पे इन्होंने क्या किया है कि यूडीएल डाउनवर्ड ऐड कर रहा है तो ये निगेटिव होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, जो निगेटिव है, निगेटिव यहाँ पे अगर लिखते तो कैसे लिखते हैं, -2 इंटू ऐसे -4, क्योंकि 2 इंटू 2 4 ही होता है, -1.5 ऐसे लिखते हैं नॉर्मली। लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, -2 इंटू 2 और -1.5 को लेफ्ट साइड से सीधा राइट साइड में डाल दिया है, इससे इनके साइन चेंज हो जाती है यहाँ पे। और आर ए और आरबी जो कि पॉजिटिव वैल्यू है, तो इन्होंने क्या किया, जो पॉजिटिव है उसके एक साइड में रहने दिया, निगेटिव वाले को दूसरे साइड में डाल दिया। निगेटिव वाला दूसरे साइड में जाने के बाद वो पॉजिटिव हो गया। तो क्या है, 2 इंटू 2 4 आएगा, 4 प्लस 1.5 करोगे तो 5.5 आता है। और यहाँ पे क्या है, इसे मैं डायरेक्ट कैलकुलेशन में ऐसे भी बता सकता हूँ, इसके लिए कैलकुलेटर की भी जरूरत नहीं। कितना आएगा, 5.5। 5.5 में से आरबी यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है, तो ये लेफ्ट राइट साइड में जाने के बाद निगेटिव हो जाएगा। आरबी की वैल्यू क्या है, 6.72। 5.5 में से अगर 6.72 माइनस करोगे तो उसका आंसर 1.22 ही आएगा, अगर ये कैलकुलेटर पर भी कर लिया मैन्युअली, और माइनस में आएगा। 5.2 में से 6.72 अगर करोगे तो माइनस 1.22 आएगा, वो निगेटिव में आएगा। तो आर ए की वैल्यू यहाँ पे हमें निगेटिव में मिली। इससे हमें क्या पता चलता है, आर ए डाउनलोड ऐड कर रहा है, ये हमें पता चलता है। लेकिन फिगर में अपवर्ड भी रहने दिया तो भी कोई इश्यू नहीं रहता, एक्सेप्ट फॉर ये वाली फिगर। जब ये फिगर ड्रॉ करोगे बीम की, तो इसमें ऐसे ही कॉपी पेस्ट कर दिया फिगर को तो भी चलता है। और हाँ, रिएक्शन जो हमने ये वाली कैलकुलेट की, इसको आधा मार्क्स है, तो ये पूरे रिएक्शन को कितना मार्क्स हो गया, 1 मार्क्स हो गया। तो एग्जाम में ऐसे इसलिए बोलते हैं कि कुछ भी करो, कुछ भी करो, लेकिन कुछ भी कुछ तो लिख के आओ। ऐसे जो बोलते हैं वो सही बोलते हैं, क्योंकि अगर इतना सा भी कर गया, वैसे उतना मुश्किल ही है ये, लेकिन फिर भी उसको मार्क्स मिलते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे शेयर फोर्स कैलकुलेशन। शेयर फोर्स यानी ये सेप, यस माने शेयर, एफ माने फोर्स। तो शेयर फोर्स कैलकुलेशन में पहले हम देखेंगे ए, फिर सी और बी। तो यहाँ पे सी कौन सा है, यहाँ पे इन्होंने दिया नहीं है, कई बार देते नहीं है तो हमें अज्यूम करना पड़ता है, तो इसे मैंने सी अज्यूम कर लिया। और शेयर फोर्स कैलकुलेशन में क्या होता है कि शेयर फोर्स कैलकुलेशन में ये जो मूवमेंट होती है वो नहीं आती, इसलिए देख सकते हैं यहाँ पे जो है बेंडी मूवमेंट कैलकुलेशन में मूवमेंट आती है, इसलिए यहाँ पे डी पॉइंट आता है। तो डी पॉइंट कौन सा है, तो ये जो यहाँ पे ये यूडीएल आया है, सॉरी मोमेंट आया है, उससे डी है, और जहाँ पे यूडीएल खत्म हो रहा है वो सी है। तो इसलिए यहाँ पे शेयर फोर्स कैलकुलेशन डी पॉइंट को डायरेक्ट लिया ही नहीं है। उसका रीजन भी है कि उसके ऊपर मोमेंट आया तो उसे कंसिडर करके भी कोई फायदा नहीं है, इसलिए डायरेक्टली उसे स्किप कर दिया है। तो देखते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे ए का देखेंगे। तो ए का देखते वक्त क्या है कि जब हम शेयर फोर्स के कैलकुलेट करते हैं तो हम दो चीजों को कंसिडर करते हैं, एक ही लेफ्ट डायरेक्शन और एक ही राइट डायरेक्शन। इसे मैं लेफ्ट साइड मानता हूं, इसे मैं राइट साइड मानता हूं। ए के लेफ्ट साइड में कोई भी वैल्यू नहीं है, तो यानी ए एल क्या हुआ, 0। ए के राइट साइड में यानी कि ये वाले साइड में कौन सी वैल्यू है, वो है आर ए। तो आर ए की वैल्यू क्या है, -1.22। तो बस ये हमें यहाँ पे डालनी है। ये तो ए की वैल्यू क्या हो गई, इसे हम चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ए डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, या फिर इसे ए आर भी लिख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं होता। तो क्या वैल्यू है उसकी, -1.22। नेक्स्ट क्या है, सी एल, यानी सी और एल यानी लेफ्ट साइड, सी यानी कि पॉइंट। तो देखते हैं, हम इसे दो भागों में अगेन डिवाइड करेंगे, तो अप्रोक्सीमेटली डिवाइडेशन होता है, ऐसा नहीं कि प्रॉपरली किया है। तो लेफ्ट साइड या राइट साइड। अब यहाँ पे क्या है, लोग कहेंगे कि अगर यूडीएल यहाँ पे पूरा ऐड कर रहा है तो मैं इसे आधा यहाँ पे 1 मीटर का लूंगा और फिर इस वाले कैलकुलेशन में 1 मीटर लूंगा। ऐसा नहीं होता, उसके बिहाइंड का लॉजिक भी मैं एक बार बताता हूँ। तो देखो, लॉजिक ये है कि यूडीएल को हम शेयर फोर्स में पहले पॉइंट लोड में कन्वर्ट करते हैं। तो यूडीएल को पॉइंट लोड में कन्वर्ट करने के बाद क्या होगा, वो 2 इंटू 2, यानी कि इंटेंसिटी ऑफ यूडीएल 2 मीटर है और टोटल उसकी लेंथ भी 2 मीटर है, तो क्या होगा, 4 मीटर होगा। तो 4 मीटर लेफ्ट वाले साइड से वो शुरुआत कर रहा था, ऐसे 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 आ रहा था। तो इसने शुरुआत कहां से की, तो इसने शुरुआत अपनी की थी
ए से, और ए कौन से साइड में है, लेफ्ट साइड में ए है, तो इसलिए ये सीएल में आएगा, सीएल के कैलकुलेशन में यूडीएल आएगा, उसका रीजन यही है। तो इसे डायरेक्टली चाहे तो 4 लिख सकते हैं या फिर 2 into 2 लिख सकते हैं, एक ही चीज है, और यहाँ पे 2 into 2 ही लिखा है। तो उसी रीजन के कारण से जो है जब हम सीआर कैलकुलेट करेंगे तो उसमें यूडीएल नहीं आएगा, तो ये उसके बिहाइंड का लॉजिक है। तो देखिए सीएल में कौन से वैल्यू आती है, सीएल में आरए, तो आरए की वैल्यू क्या है, -1.22, माइनस यहाँ पे यूडीएल की वैल्यू क्या थी, 4 मीटर थी, कैसे ऐड कर रहा है डाउनलोड, तो -4, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, -4 इंटू -1.22 -4, 2 into 2 भी लिख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं। तो 2 into 2 लोग इसलिए लिखते हैं ताकि कैलकुलेशन करते हो ज्यादा कंफ्यूजन ना हो, या फिर ऐसे भी लिख दिया तो भी कोई इश्यू नहीं। तो -1 जिसे मैं करता हूँ कैलकुलेटर पे, -1.22 इंटू, सॉरी नॉट इंटू, -4 ही करते डायरेक्टली, तो हमारा आंसर 5.22 आएगा। तो यहाँ पे हमें सीएल मिल गया। अब सी आर कैलकुलेट करेंगे, यानी सी की राइट साइड, तो यहाँ पे मैं राइट साइड को यहाँ पे करता हूँ, राइट साइड का कैलकुलेशन करते हो, लेफ्ट साइड की तरफ देखना भी नहीं है, लेफ्ट साइड का जो हुआ वो सब हुआ। तो यहाँ पे राइट साइड के कैलकुलेशन में यूडीएल भी नहीं आएगा वैसे, बस ये पॉइंट लोड आएगा 1.5, कैसे ऐड कर रहा है, डाउनवर्ड, तो क्या आएगा -1.5, और ये कैसे ऐड कर रहा था डाउनवर्ड, सीएल, तो सीएल की वैल्यू क्या थी, तो आई थिंक 5.22 उसकी वैल्यू थी, तो 5.22 कैसे ऐड कर रहा है डाउनवर्ड, क्योंकि वो निगेटिव आया है, तो -1.5 -5.22, यही सिर्फ दो वैल्यूज है यहाँ पे, तो हमें बस उनका एडिशन कर लेना है यहाँ पे। तो -5.22 -1.5 करेंगे तो ये ऐसे मैन्युअल भी किया तो 6.72 आंसर आ ही जाता है। अभी नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, अभी नेक्स्ट एक ही चीज बचती है, और हाँ यहाँ पे डी का जैसे मैंने बोला था मोमेंट जो है वो शियर फोर्स कैलकुलेशन में मोमेंट को कंसिडर नहीं किया जाता, इसलिए हम इस पॉइंट के ऊपर तो सिर्फ मोमेंट ही आ रही है, तो इसे हम डायरेक्टली, इसलिए इसे डायरेक्टली उड़ाए भी जा सकता है। तो बी के हम यहाँ पे देखते हैं, बी के पहले हम इसे लेफ्ट साइड में देखेंगे, फिर राइट साइड में देखेंगे, और इसी मेथड से जाना है, पहले राइट साइड में नहीं देखना, पहले लेफ्ट में देखना है, क्योंकि हम जब पढ़ते हैं ड्रॉ द शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट कैसे पढ़ते हैं, लेफ्ट से लेके राइट में जाते हैं, राइट, तो इसी कारण से यहाँ पे भी लेफ्ट से राइट ही जाना है, उल्टा भी कर सकते हैं लेकिन वो कंफ्यूजन बहुत ज्यादा हो जाता है फिर। तो देखते हैं बी एल, तो इस साइड में देखेंगे बी एल, तो हमें ये वाली जो राइट साइड है उसे कंसिडर नहीं करना। बी के राइट साइड में क्या है, बी के राइट साइड में सिर्फ एक ही वैल्यू है, वो है सी आर, और यहाँ पे क्या होता है, पॉइंट टू पॉइंट कैलकुलेशन है, जैसे कि सी टू बी, ए टू सी, तो क्या है कि ए टू सी जो होगा वो बी के कैलकुलेशन में नहीं आएगा, क्योंकि बी का पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कौन सा है, वो सिर्फ सी से ही कनेक्टेड है, और सी ए से कनेक्टेड है। तो अगर हम, तो इसमें क्या होता है कि अगर हम कैलकुलेशन करें भी, जैसे इसमें हम -1.5 -2 टू 2 करेंगे, फिर -1.22 करेंगे आर ए का, तो भी वही चीज आएगी। तो अगर मैं इससे लेफ्ट का टोटल कैलकुलेशन भी कर लो, लेट से यहाँ पे एक बार करके भी दिखाता हूँ उसको, तो यहाँ पे आर ए की वैल्यू क्या थी, -1.22, माइनस यहाँ पे लेफ्ट साइड का ही कैलकुलेशन हो रहा है बाय द वे, 2 into 2 -1.5, और बस इसे अगर हम इसे कैलकुलेट भी करेंगे तो भी वही आंसर आएगा 6.72, यहाँ देख सकते हो 6.72। और यहाँ पे क्या है कि ये जो बी में, इसे मैं अभी दिखाता हूँ, बी के लेफ्ट साइड में ये जो है, सॉरी लेफ्ट साइड में इरेज करना पड़ेगा पहले, तो बी के लेफ्ट साइड में क्या क्या वैल्यू आएगी, फिर सी टू बी ही आएगा, तो इसे इसी कारण से उसे ए टू बी नहीं लेता, क्योंकि वो कैलकुलेशन का टाइमिंग बढ़ जाता है, इसलिए पिछली जो वैल्यू होती है सी आर की, उसे बस कैरी फॉरवर्ड कर दिया, तो ये जितना यहाँ से लेके यहाँ तक का कैलकुलेशन था वो हमारा बच गया, उसकी वैल्यू भी वही आती है अगर कैलकुलेट करते तो सी आर की जो होती है, तो हम डायरेक्टली सी आर की वैल्यू ले लेते हैं।
तो ये हमारा BL तो हो गया। और कोई लोड उसके ऊपर ऐड कर रहा है तो मोमेंट तो कंसीडर नहीं होता, तो हमने इसे डायरेक्टली BL की वैल्यू क्या ले ली, जो CR की थी 6.1972 थी। अगर देखोगे तो देखते हैं, हाँ 6.72। बस वही हमें यहाँ पे इसके ऊपर डालनी है 6.72। और बी के राइट साइड में जो है, ये जो राइट साइड है, इसके ऊपर कौन सा लोड ऐड कर रहा है, कोई भी लोड इसके ऊपर ऐड नहीं कर रहा है। तो ऐसा नहीं है, बी के राइट साइड में जो है एक लोड ऐड कर रहा है। अगर ध्यान से देखोगे तो पता चलता है वो लोड कोई और नहीं, RB जो हमने सबसे पहले कैलकुलेट किया था। तो कितना है 6.72। कैसे ऐड कर रहा है, तो ये ऐड कर रहा है पॉजिटिवली अपवर्ड। तो 6.72 यहाँ पे पॉजिटिव है, तो BL में क्या कैलकुलेशन यहाँ पे क्या होगा, जो हमारा पिछला वैल्यू हमने कैरी फॉरवर्ड किया BR की कैलकुलेशन के लिए, वो कैसा था 6.72 माइनस था, यानी निगेटिव था। तो निगेटिव 6.72 पॉजिटिव 6.72, आंसर क्या होता है, 0 होता है। तो इसलिए यहाँ पे जो BR की वैल्यू आएगी, डायरेक्टली इसे BE लिख दिया यहाँ पे, तो वो 0 आएगी। तो थोड़ा सा चाहे तो इसे BR भी लिख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा कैलकुलेशन शेयर फोर्स का कंप्लीट होता है, और इससे कितना मार्क्स है, 1 मार्क्स से इसको टोटल जितना हमने यहाँ से लेके यहाँ तक जो कैलकुलेशन किया शेयर फोर्स का, उसे 1 मार्क्स है। अभी नेक्स्ट हम देखते हैं बेंडी मोमेंट कैलकुलेशन। बेंडी मोमेंट कैलकुलेशन को 2 मार्क्स होते हैं। तो यहाँ पे क्या है, बेंडी मोमेंट एट A एंड B जो है वो 0 है। क्यों, क्योंकि सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में जो सिंपली सपोर्टेड एंड्स होते हैं उनकी वैल्यू 0 होती है, यानी कि ये वाला और ये वाला, इन दोनों की वैल्यू क्या हुई, 0 हो गई। फिर बचता क्या है, पॉइंट C। और एक और चीज आती है, सिंस बेंडी मोमेंट के केस में जो है मोमेंट को कंसीडर किया जाता है, तो यहाँ पे होगा पॉइंट D, क्योंकि यहाँ पे मोमेंट आ रही है। तो हमें बस 2 ही पॉइंट कैलकुलेट करने, पॉइंट C और पॉइंट D। तो बेंडी मोमेंट कुछ लोगों को डिफिकल्ट लगता है, लेकिन उसको 2 मार्क्स भी होते हैं, और बस 2 ही चीजें कैलकुलेट करनी है। कंपेयर टू बाकी चीजों को देखोगे तो इतना ज्यादा डिफिकल्ट मार्क्स के हिसाब से उतना ज्यादा नहीं है। तो देखते हैं यहाँ पे सिंस A की वैल्यू हमारी 0 हो जाती है, तो नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट कौन सा आएगा। नेक्स्ट पॉइंट B नहीं आएगा, नेक्स्ट पॉइंट C आएगा। A के बाद कौन सा है, C है, फिर D है, फिर B है। तो देखते हैं C में क्या है। तो C में कैलकुलेट करते हुए, तो यहाँ पे C का कैलकुलेशन करते हुए क्या होगा यहाँ पे, तो C को हम चाहे तो लेफ्ट साइड से ले सकते हैं। तो अगर मैं C के ऊपर एक लाइन डाल दूं, तो यहाँ पे लेफ्ट साइड से ले सकते हैं या फिर राइट साइड से ले सकते हैं, दोनों में से वैल्यू सेम ही आएगी। तो आंसर लगभग सेम आता है। कई बार फ्रैक्शन में थोड़ा बहुत चेंज होता है, लेकिन फ्रैक्शन से कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो हम इसे लेफ्ट से लेते हैं। लेफ्ट में क्या है, RA कैसे जा रहा है, अपवर्ड। और बेंडी मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, पॉइंट लोड मोमेंट का जैसे होता है पॉइंट लोड इनटू डिस्टेंस। डिस्टेंस किससे, जिस पॉइंट से हम कैलकुलेट कर रहे हैं उस पॉइंट से लेके उस लोड का डिस्टेंस। बस यही सिंपल कॉन्सेप्ट होता है उसका। तो देखिए RA क्या है, -1.22 था। कैसे ऐड कर रहा है, एक्चुअली ये डाउनलोड ऐड कर रहा है, सॉरी। तो ये से डाउनलोड ऐड कर रहा है यहाँ पे। तो RA का जब हम कैलकुलेट यहाँ पे डालेंगे इसके ऊपर, तो हम कैसे डालेंगे, निगेटिव डालेंगे। तो यहाँ से RA निगेटिव है, कितनी डिस्टेंस पे ऐड कर रहा है, AC से C से लेके RA का डिस्टेंस क्या है, 2 मीटर। और यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, हमारा यूडीएल है। इंटेंसिटी ऑफ यूडीएल क्या है हमारी, इंटेंसिटी ऑफ यूडीएल है 2, और उसका डिस्टेंस क्या है 2। तो 2 इंटू 2 अगर हम इसे 4 करेंगे, जो 4 आंसर आएगा, तो हमें यूडीएल हमारा पॉइंट लोड में कन्वर्ट हो जाएगा, इंटेंसिटी ऑफ यूडीएल इंटू लेंथ से। तो कैसे, कहाँ पे ऐड करेगा, सेंटर पे। यूडीएल के सेंटर से लेके C का डिस्टेंस क्या है, तो यूडीएल का सेंटर लगभग यहाँ पे आएगा। उससे लेके C का डिस्टेंस क्या है, 2 डिवाइडेड बाय 2 का आधा आएगा, तो क्या आएगा, 1 मीटर। तो क्या आएगा, -2 इंटू 2 इंटू 1, -1.22 इंटू 2। तो बस इसे हम कैलकुलेटर पे डालेंगे। तो इसे यहाँ पे अगर हम डालेंगे तो इसे इंटू 1 नहीं भी डाला तो भी चलता है, तो 6.44 आता है। और अगर इसे राइट साइड से करेंगे जो मैंने यहाँ पे किया था, तो 6.72 ये RA हमारा पॉजिटिव आएगा, इंटू इसका टोटल डिस्टेंस 1 + 2.5 3.5 होता है।
और माइनस से ये मोमेंट को करेंगे तो एक्चुअली इसका आंसर जो आता है यहाँ पे जो मैंने किया था 6.48 आता है, तो लगभग 0.04 किलो न्यूटन पर मीटर का डिफरेंस, लगभग बहुत कम डिफरेंस है। तो इसे ये चलता है, मतलब इतना डिफरेंस कई बार आ जाता है, लेकिन नॉर्मली जो है इसका कुछ डिफरेंस ही नहीं आता। तो यहाँ पे जो लेफ्ट साइड अगर इजी जाए तो आमतौर पे लेफ्ट साइड इजी जाती है, तो उस साइड से कैलकुलेट कर लेना। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट डी। डी में क्या है, सिंस ये यूडीएल नहीं सॉरी मोमेंट है, मोमेंट होने के कारण हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसे लेफ्ट साइड से भी कैलकुलेट करना पड़ेगा और राइट साइड से भी इसे कैलकुलेट करना पड़ेगा। उसका रीजन क्या है, लेफ्ट साइड से और राइट साइड से जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो इसकी दो अलग अलग वैल्यू आएंगी। तो मोमेंट के केस में अलग अलग वैल्यू आती है, बाकी अगर पॉइंट लोड यूडीएल हुआ तो उस केस में नहीं आती। लेफ्ट से कैलकुलेट करो या फिर राइट से, इसलिए हम पहले इसे लेफ्ट से कैलकुलेट करते हैं और फिर उसके बाद हम इसे राइट से इसे कैलकुलेट करेंगे। और हाँ, लेफ्ट और राइट साइड में इसे ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे लेफ्ट और यहाँ पे राइट। इसे एक्चुअली कैसा होगा कि डी से लेके बी तक का जो स्पैन है उसी के सेंटर से इसे एक्चुअली कंसिडर होगा। तो यहाँ पे ये लेफ्ट हो गया और ये हमारा राइट हो गया, इमेजिनरी लाइन है, तो इसे ऐसे एक्यूरेटली मत समझना। तो यहाँ पे कौन सा यहाँ पे पहले लेफ्ट का अगर हम देखेंगे तो इसमें फर्क क्या आएगा कि लेफ्ट में 30 किलो न्यूटन मीटर का जो मोमेंट वो कंसिडर होता है और राइट में जो है 30 किलोमीटर मीटर का मोमेंट नहीं है। लेकिन बाकी सारा कैलकुलेशन यहाँ पे सेम ही आएगा। जैसे आरबी जो है अपवर्ड लोड एक्ट कर रहा है कितना 6.72 था आई थिंक, इंटू उसका डिस्टेंस क्या है 2.5, तो 6.72 इंटू 2.5 -30। तो लेफ्ट के केस में क्या है कि सिंस से मोमेंट एक्ट कर रहा है तो हम इसे -30 ले लेंगे। लेकिन राइट में क्या है डी आर, यानी कि डी के राइट साइड में मोमेंट एक्ट नहीं कर रहा, तो डी के राइट साइड में देख सकते हैं यहाँ पे कुछ भी मोमेंट नहीं है। तो डी आर के केस में क्या करेंगे, सिर्फ हम 6.72 इंटू 2.5 लेंगे। तो बस यही दो फर्क होता है इन दोनों में। तो डीएल का आंसर क्या आएगा, तो 6.72 इंटू 2.5 -30, तो ये आंसर इसका आता है 13.2। तो सिंस से 6.72 अपवर्ड था तो इसलिए हमने इसे पॉजिटिव लिया, मोमेंट क्लॉकवाइज है तो इसे निगेटिव लिया। तो इसी का तो अगर मोमेंट इसका एंटी क्लॉकवाइज होता तो हम इसे जो है पॉजिटिव में ले लेते। तो यहाँ पे क्या है कि लेफ्ट राइट साइड में यहाँ पे सिर्फ मोमेंट नहीं है, तो बस वही एक डिफरेंस रहेगा, बाकी कैलकुलेशन सभी सेम ही रहेगा इसका। तो आता है 16.8। तो यहाँ पे हमारा 16.8 इसका राइट साइड का हो जाता है। अब ये जो बेंडी मोमेंट के कैलकुलेशन के थोड़ा सा ज्यादा कंफ्यूजिंग होता है, तो अगर कोई डाउट हो तो पूछ लेना। तो यहाँ पे इसको 2 मार्क्स होते हैं, मास डिस्ट्रीब्यूशन इसका, कि अगर बेंडी मोमेंट यहाँ से लेके यहाँ तक हमने जो कैलकुलेट किया, यस पॉइंट है और पॉइंट बी भी उसमें कंसिडर होते हैं, उसको 2 मार्क्स होते हैं। अब ये लास्ट चीज भी है, डायग्राम को ड्रॉ करना, तो दोनों डायग्राम का 1-1 मार्क्स होता है। तो पहले हम एसएफडी को देखते हैं। एसएफडी के केस में क्या है, पॉइंट ए, पॉइंट सी लेफ्ट, पॉइंट सी राइट और पॉइंट बी लेफ्ट और पॉइंट बी, बस यही चीजें है। तो सी, तो हम यहाँ से शुरुआत इसकी करते हैं पॉइंट ए से। पॉइंट ए में क्या है -1.22। तो अगेन यहाँ पे वही एक चीज अप्लाई होती है कि अगर वैल्यू पॉजिटिव में आती है तो हम ऊपर के साइड में ड्रॉ करते हैं। जैसे अगर 1.22 पॉजिटिव आता, फिर 5.72 भी पॉजिटिव आता, तो मैं से ऐसे ऊपर ऊपर की तरफ जो है ड्रॉ करते जाते हैं। लेकिन अगर ये निगेटिव आए सारे के सारे वैल्यू, सिंस यहाँ पे देखोगे तो ये क्या होगा, यहाँ पे इसे हमें नीचे डालना पड़ेगा डाउनवर्ड के साइड में, ये निगेटिव और ऊपर की साइड होती है पॉजिटिव। तो यहाँ पे 1.22 हमारा कैसा है निगेटिव, तो हमने छोटी सी यहाँ पे लाइन ड्रॉ की और 1.22 लिख दिया। सिंस से 1.22 सबसे छोटा है तो इसकी लाइन भी सबसे ज्यादा छोटी होगी। और हाँ, एसएफडी के केस में क्या होता है कि अगर यूडीएल आए तो उसे इंक्लाइन लाइन से कनेक्ट किया जाता है एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट से। अगर यूडीएल ना हो, जैसे अभी सी से लेके बी तक के बीच में कोई भी यूडीएल नहीं है, तो उसे स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट किया गया है यहाँ पे।
और इसी से ए से लेके सी के बीच में यूडीएल है, तो यह देखोगे ए से लेके सी को इंक्लाइन लाइन से कनेक्ट किया गया है। तो भी हम देखेंगे यहाँ पे बीएमडी के केस में कैसे होता है, उसका थोड़ा सा अलग होता है। तो 1.22 और सी के लेफ्ट में क्या है, तो छोटी वैल्यू कौन सी थी, लेफ्ट की कितनी थी 5.22, बस वही हमें यहाँ पे डालना है 5.22। एक थोड़े से डिस्टेंस से हम इसे पॉइंट डालेंगे क्योंकि 6.72 उसके ऊपर आता है, तो उन दोनों को एक लाइन से कनेक्ट कर देंगे, लाइन ऐसे ड्रॉ कर देंगे और 1.22 को 5.22 से इंक्लाइन लाइन से कनेक्ट करेंगे। और बी की वैल्यू जो आई है वो भी सेम है 6.72, तो बस क्या करेंगे यहाँ पे इन दोनों को कनेक्ट कर देंगे एक दूसरे से 6.72, तो यहाँ पे हमारा बीएसएफडी ड्रॉ हो जाएगा। अब नेक्स्ट बीएमडी के केस में क्या होता है, जैसे मैं बोल रहा था थोड़ा सा डिफरेंस है कि जब यूडीएल आता है बीएमडी के केस में बेंडी मोमेंट डायग्राम, तो उसे ऐसे फ्री हैंड से कर्व ड्रॉ करते हैं, जो हार्ट से ड्रॉ करते हैं। लेकिन अगर यूडीएल नहीं होता तो उसे उस केस में कनेक्ट करने के लिए इंक्लाइन लाइन का यूज करते हैं। तो बस यही एक डिफरेंस होता है। तो यहाँ देखते हैं ए से लेके, तो यहाँ पे तो ए की वैल्यू तो 0 ही है, तो सी की वैल्यू क्या है 6.44, तो हमने यहाँ पे 6.44 इसके ऊपर यहाँ पे डाल दिया 6.44, तो इसे कनेक्ट किया। नेक्स्ट अभी यहाँ पे ये कैसे आया था, निगेटिव आया था, और डी एल यानी कि डी की लेफ्ट साइड की वैल्यू क्या है 13.2, कैसे डाउनलोड यानी निगेटिव। तो इन दोनों को हम ऐसे इन दोनों को कनेक्ट कर देंगे सी को और डी को, तो इसे एक्चुअली इंक्लाइन लाइन से कनेक्ट करना है। देखोगे तो यहाँ पे पता चलता है तो बहुत ज्यादा जूम इन करने के बाद कि ये एक्चुअली इंक्लाइन लाइन से कनेक्ट किया है। अगर मैं इसे दिखाने का ट्राई करूं तो देखो यहाँ पे यहाँ से लेकर कर्व तो आया है, लेकिन इसके बाद जो लाइन आई है थोड़ी सी इंक्लाइन ड्रॉ की थी, फिर उसके बाद उसे स्केल से जो है ऐसे कनेक्ट कर दिया था। तो एक्चुअली इसे स्केल से ही कनेक्ट करना है सी और डी को। इसके बाद हमारे डी के राइट साइड में वैल्यू क्या है 16.8, कैसी है, पॉजिटिव है, तो हम इसे अपवर्ड डालेंगे, ऊपर इस लाइन के ऊपर डालेंगे 16.8। सबसे हाईएस्ट है तो हम इसे ज्यादा थोड़ी सी बड़ी लाइन से थोड़ी सी ज्यादा हाइट दे देंगे। और बी की वैल्यू कितनी 0, क्योंकि सिंपली सपोर्टेड है, तो इन दोनों की इंक्लाइन लाइन से बस कनेक्ट कर देंगे। और हाँ, इंक्लाइन लाइन जब जैसे ये वाली इंक्लाइन लाइन हो गई, ये जो स्ट्रेट लाइन होगी, इनके लिए स्केल का यूज करना कंपलसरी होता है। वरना क्या होता है कि एग्जामिनर को लगता है कि हमने कर्व यूज किया है, क्योंकि हमारे ड्रॉ करने की जो मेथड है हार्ट से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने की, वो इतनी ज्यादा एक्यूरेट नहीं है, हम इतने ज्यादा एक्यूरेटली ड्रॉ नहीं कर सकते। तो इनको जो बीएमडी है इसको 1 मार्क्स होता है डायग्राम को, और एसएफडी के डायग्राम्स को 1 मार्क्स होता है। टोटल ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन था। और ये किसका था, समर 2019 मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर। तो ये जो क्वेश्चन पेपर है इसका मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई, जिसमें मैंने शुरुआत से लेके आखिर तक सारे के सारे न्यूमेरिकल्स कवर किए। तो अभी थोड़े से न्यूमेरिकल लगभग बचे, लगभग 30% क्वेश्चन पेपर थोड़ी सी बची है, 20 to 30%। तो वो भी आने वाले लेक्चर्स में कवर हो जाएगी। और पिछले जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स है उन न्यूमेरिकल्स को, उन क्वेश्चन को जो मैंने एज अ लेक्चर कवर किया है, तो इसी प्लेलिस्ट में, और ये प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है और एज अ एंड कार्ड भी शो हो जाएगा। तो क्या करना है, इसे बस सेव कर लेना है। तो एंड कार्ड में आई थिंक ये जो राइट साइड होती है यहाँ पे, इस वाले साइड में प्लेलिस्ट का लिंक, प्लेलिस्ट दिख जाती है, तो इसे बस सेव कर लेना और चेकआउट जरूर करना समर 2019 के लिए। और चैनल पे सर्वे की भी प्लेलिस्ट है, थियरी ऑफ स्ट्रक्चर की भी है, तो उसे देख लेना। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना जाने से पहले, और वीडियो को लाइक करना और शेयर जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन।